और बिहार बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत उन्होंने की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बिहार भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी आज हम लोगों के साथ हैं। सर, लगातार केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाजपा हमको जेल भेजना चाहता है ईडी के माध्यम से, और जो भी यदि पाप करता हो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसका पाप धुल जाता है। अरे देखिए, आपके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी जिस सदास्यता और सदाचार की बात करते थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने और उनकी सरकार ने घोटाले किए, वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया जान चुकी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो ईडी और इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं उसका गठन किया गया था, और जब ईडी अपना काम करती है तो इन्हें ख़राब लगता है, और जनता का माल उड़ाने में इनको मज़ा आ रहा था, और अब जांच हो रही है तो ख़राब लग रहा है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि भारतीय राजनीति में ये पहली बार हुआ है जब भारत का प्रधानमंत्री इतने सख्त रूप से इस प्रकार के कारनामों को रोकने का ईमानदारी से प्रयास किया है। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस तरह के दल लगातार घोटाला दर घोटाला को अंजाम देते रहे। और आप जिन मूल्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई थी, अन्ना हजारे के साक्षी थे उसके, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से, चाहे शराब घोटाला हो या कई प्रकार के घोटाले हैं, अपने आवास में जिस प्रकार से इन्होंने खर्च किया, तो स्वाभाविक है कि ईडी की कार्रवाई तो होनी ही थी। और ईडी अपना काम करती हो तो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। तारकेश्वर जी, आप तो पुराने बीजेपी के हैं और यहाँ के राजनीति पुराना कर चुके हैं बिहार में। क्या लग रहा है, नीतीश जी फिर आएंगे या फिर अकेले आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नीतीश जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त की है, हम सब लगातार उन्हें उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश जी ने धोखा दिया, उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में तो उनके दल की संख्या कम थी, उसके बावजूद भी हम सबों ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पद पर आसीन किया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। इसलिए ऐसे विश्वासघातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा समझौता नहीं करेगी। ये थे पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर जी। हालांकि इन्होंने कहा कि इस बार नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है बीजेपी में, कितना भी प्रयास कर लें अब कुछ नहीं हो सकता है। सहयोगी गोविंदा के साथ